Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Quratul and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Subject हम discuss करें organic chemistry. It is our lecture number 16 and we will discuss about condensation reaction. Today we discuss about aldol type condensation. Aldol type condensation की वो type है जिसमें कार्बोनाइन सोर्स क्या होगा, पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे एंड कार्बोनाइन एक्सेप्टेड इज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ठीक है. और पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें जो कार्बोनाइन सोर्स जो आपकी कार्बन है इसमें डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच होगी और उसमें वो प्रोटोन क्या होगा, हाईली एसिडिक इन नेचर. तो इसकी हम डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स में. सबसे पहले है नोवेंजल रिएक्शन और नोवेंजल कंडेंसेशन. Condensation of aldehydes and ketones with the compounds having active methylene group in the presence of basic catalyst to form alpha beta unsaturated compound is called Nowinzel reaction. मीन बेसिक आपने जो है वो रिएक्शन की फॉर्म में ये जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, नोवेंजल रिएक्शन में बेसिक आप कैटालिस्ट यूज करेंगे. ठीक है. और इसमें अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस किए जाएंगे. द बेसिक कैटलिस्ट में भी अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव प्लस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स एनिडीन डाई और ट्राई अल्काइल अमीन्स पिरिडीन और पिपिरिडीन आर यूज. यानी कि डिफरेंट जो है आप यूज करेंगे एज अ बेस. ठीक है. इन केस ऑफ नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए अब यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप है और दोनों तरफ क्या है, एस्टर प्रेजेंट है. ठीक है. और आप उसकी कंडेंसेशन करवा रहे हैं विद एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिपिरिडीन जो आप यूज कर रहे हैं, यानी कि रिड्यूस्ड पिरिडीन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेंजोल के केस में. तो रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्रोड्यूस होगा. मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं, सबसे पहले क्या करेगी, जो आपके पास बेस है वो क्या करेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अंदर रेजोनेट करेगा. ये डिफरेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है शो किए गए हैं. ठीक है. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब डिफरेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए गए हैं. कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अंदर रेजोनेट करेगा और इसके रिजल्ट में जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये किस तरह से रोटेट करते हैं. नेगेटिव जो है कि बॉन्ड यहाँ रोटेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ रोटेट करेगा, ये बैक आएगा. तो ये डिफरेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए गए हैं. ठीक है. सबसे पहले यहाँ हम देखें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होगी उसके ऊपर अटैक करेगा. देन आपके पास ये बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर क्या होगी, डिहाइड्रेशन. सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है. इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है, जो कार्बोनाइन एक्सेप्टर होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, लेकिन जो कार्बोनाइन सोर्स है वो क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे, पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे जिसमें जो प्रोटॉन्स है वो हाईली एसिडिक इन नेचर होगा. नेक्स्ट इज थ्रोप कंडेंसेशन. थ्रोप कंडेंसेशन आपके पास कौन सा रिएक्शन है, इज अ केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब अ सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एलिफेटिक नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स मीन कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा और ये एलिफेटिक सिस्टम है आपके पास. इसमें आप सोडियम एथोक्साइड यूज करते हैं एज अ बेस. अब बेस क्या करेगी, ये प्रोटोन जो है एक्सेप्ट करेगी यहाँ से इस कार्बन से, ठीक है, या इस कार्बन से, क्योंकि दोनों सेम इन नेचर हैं. ठीक है. यहाँ पर आप ये कार्बन देखें, ये भी नाइट्राइल ग्रुप के साथ अटैच है और ये कार्बन भी डायरेक्ट नाइट्राइल ग्रुप के साथ अटैच है. दोनों की नेचर सेम है. बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वही नेगेटिव चार्ज जो है दोबारा से साइनाइड के ऊपर अटैक करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म जो होगी, इसकी प्रोटोनेशन होगी. इसके बाद इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा. नाइट्राइल की भी हाइड्रोलिसिस होगी, इसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा. आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन आपको क्या है, साइक्लिक कीटोन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. तो ये थ्रोप कंडेंसेशन है जिसमें सेल्फ कंडेंसेशन होगी बिटवीन टू नाइट्राइल्स और रिजल्टेंट में जो स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, साइक्लिक कीटोन्स. यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो गया. अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड कैटेलाइज कंडेंसेशन. जो लास्ट टाइम हमने जितनी भी कंडेंसेशन डिस्कस की हैं वो सारी बेस कैटेलाइज कंडेंसेशन है. तो एसिड कैटेलाइज कंडेंसेशन का अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं
तो उसमें एसिड कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन मीन जिसमें जो है हमारे पास कार्बन आयन सोर्स भी एल्डिहाइड हो या कीटोन होगा और कार्बन आयन एक्सेप्टर भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे। इस केस में अगर आप देखते हैं एसीटोन हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसीटोन आपका स्टार्टिंग मटेरियल, इसके 2 मोल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में एसिडिक अगर हम इसकी करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो इस एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपके पास जो स्पीशी प्रोड्यूस हो रही है एल्डोल कंडेंसेशन के बाद वो क्या है 4 मिथाइल पेंट 3 ऑन। मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एसीटोन में जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगी, प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन के बाद जो है यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक शो किया गया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखें ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इनोल फॉर्म में प्रेजेंट है। देन ये इनोल जो है ये आपके पास सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन पे अटैक करेगा जो ऑलरेडी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें आपका जो कार्बन आयन एक्सेप्ट सोर्स है वो भी आपके पास कीटोन था, ठीक है। ये कार्बन है आपकी कार्बन आयन सोर्स, एक्सेप्टर भी आपके पास ये क्या है कार्बोनिल कार्बन है एल्डिहाइड या कीटोन की। इसमें हम एसीटोन यूज करें तो एसीटोन की कार्बोनिल कार्बन क्या होगी, प्रोटोन को एक्सेप्ट जो है वो इस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें इसकी जो है हमने क्लोराइड यूज कर रहे हैं, क्लोराइड आयन जो है प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी। आफ्टर डिहाइड्रेशन जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आफ्टर डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास क्या है अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी जो हम एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं मैनिक रिएक्शन है। कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इनोल रिएक्ट्स विद amines from formaldehyde and a primary or secondary amine to yield beta amino alkyl carbonyl compounds called manic bases and the reaction is called manic reaction। अभी मैनिक रिएक्शन कैसे है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो क्या किसके साथ रिएक्ट करता है, एनी अमीन के साथ, ठीक है। अमीन जो हम यूज़ करते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के साथ और आप एक स्पीशी यूज़ कर रहे हैं एसीटोन, ठीक है। और रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आती है मैनिक बेस। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से इसको आप जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है, मैनिक रिएक्शन किस तरह से जो है वो मैनिक बेसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके में बेस है और फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। ये आपका जब रिएक्शन करेंगे आप इसका और अमीन है, अब आप प्राइमरी अमीन यूज़ कर सकते हैं या आप सेकेंडरी अमीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है सेकेंडरी अमीन यूज़ की गई है और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो हाईली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड की कार्बन कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देन आपके पास ये प्रोटोन शिफ्ट होगा, यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन होगी और रिजल्टेंट में आप देखिए रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विद एल्डिहाइड फॉर्म्स अ हेमी एमिनॉल। हेमी एमिनॉल आपके पास वो स्पीशी है जिसमें जो आपके पास है अमीन भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, ठीक है। मीन आपके पास देखें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है इसमें और आपके पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसे आप बोलते हैं हेमी एमिनॉल प्रोड्यूस होगा। इसके बाद जब आप इसकी एसिडिक के फॉर्म में जो है वो करवाएंगे, आप प्रोटोनेशन करवाएंगे इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ से ये आपका डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में एमिनियम केटाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब एमिनियम केटाइन प्रोड्यूस होगा और ये एल्डिहाइड कार्बन जो है अब ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब नेक्स्ट आपका जो सेकंड स्टेप है इसमें अब आपने क्या करवाना है, आपकी जो आप यूज़ कर रहे हैं आपका जो इनोल है, ठीक है। यहाँ पर आप एसीटोन यूज़ कर रहे हैं और एसीटोन में ये कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर। अब आपने इसकी एसिडिक पहले करवानी है, एसिडिक फॉर्म में जब आप करवाएंगे इसकी प्रोटोनेशन होगी और रिजल्टेंट में जो स्पीशी आएगी वो इनोल होगी, ठीक है। अब वो अटैक करेगी और ये कार्बन टू कार्बन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और रिजल्टेंट में जो स्पीशीज आएगी वो क्या होगी मैनिक बेस, ठीक है। अब ये एसीटोन की कार्बन थी और ये किसकी कार्बन थी जो पिंक वाली शो की गई ये फॉर्मल्डिहाइड की है और ये अमीन जो हमने यूज़ कर की थी, तो ये तीनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके जो फाइनल प्रोडक्ट देंगे वो क्या होगी मैनिक बेस। द इनोल फॉर्म ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड reacts with the iminium cation to form a beta
अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड ये किस तरह से है, मीन्स ये आपका है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड की ये वाली कार्बन जो इसकी सेल्फ है ये एसीटोन वाली कार्बन अल्फा है और फॉर्मल्डिहाइड वाली कार्बन कौन सी है, बीटा। तो ये बीटा पोजीशन पे क्या है, प्रेजेंट अमीन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, जिसे आप क्या कहते हैं, मैनिक बेसिस। देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द मैनिक रिएक्शंस। ठीक है, आपके ने जो यूज कर रहे हैं कीटोन, साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग के साथ भी अटैच हो सकता है, इसके अलावा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, फिनोल की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स आप यूज कर रहे हैं। इसके साथ सबके में जो है आपने फॉर्मल्डिहाइड यूज करना है, और अमीन जो यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी अमीन भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अमीन यूज की गई है यहाँ पर भी, और यहाँ तीनों केसेस में सेकेंडरी अमीन यूज की गई है, और रिजल्टेंट में डिफरेंट आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और डिफरेंट क्या आ रही है, मैनिक बेसिस। अब आप देखें कि इस कार्बोनेट कार्बन है और इसमें दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, दोनों साइड्स पर इक्वली प्रोडक्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अगर आप देखते हैं यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल है और यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल है, तो ये इसमें 2 रिएक्टिव साइड्स प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगी, इसके साथ रिएक्शन देगी। एसीटोन, अगर आप बेंजोफिनोन देखते हैं तो यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यही एक ही इसमें रिएक्टिव साइड प्रेजेंट है, तो इसमें एक ही साइड पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। और अगर आप थर्ड रिएक्शन में देखते हैं उसमें जो है आपके पास क्या है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और फिनोलिक ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। फिनोल जो है वो OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें दोनों पैरा पोजीशन क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपकी जो है आपके पास इजीली अगर आप इसका अंदर बॉन्ड रेजोनेट करवाएंगे तो ये कार्बन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इस तरह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसमें दोनों साइड्स पर जो है हमारी जो है वो अटैक करेगी, और इस तरह से आपके पास इसमें 2 जो है वो स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही हैं, दोनों साइड्स पर जो है मैनिक बेसिस प्रोड्यूस होंगी। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट अवर लेक्चर।